कल की वीडियो में हमने देखा था कि कोण क्या होते हैं, कोणों के प्रकार क्या होते हैं, कोण किस टाइप से हम लोगों ने डिवाइड किया था कोण को, कि 7 टाइप का हम लोगों ने कोण डिवाइड किया था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि संपूरक कोण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और हेड कोण क्या होता है। तो आशा है आप ये सब सारी चीजें रिवाइज कर रहे होंगे और इस पे क्वेश्चंस लगा रहे होंगे और आपको ये वीडियो हमारी जो है वो समझ में आ रही होगी। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबाइड। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु मंत्र एकेडमी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घन एवं घनाभ। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो ये टॉपिक आज हम लोग को आज की क्लास में कवर करना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक स्क्वायर बनाता हूं, स्क्वायर मतलब वर्ग बनाता हूं। ये तो हो गया हमारा 2 डायमेंशनल फिगर, यानी कि इसमें क्या होगा, या तो ये एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी, एक तो लंबाई होगी एक तो चौड़ाई होगी। लेकिन अगर इसी स्क्वायर में एक और चीज जुड़ जाए, एक और चीज जुड़ जाए जिसको हम लोग कहते हैं हाइट, ऊंचाई जुड़ जाए, तो ये 3 डायमेंशनल फिगर हो जाएगा। जैसे मैं इसको बना दूं, इसमें से एक और चीज जुड़ जाए, अब ये एक बॉक्स की तरह बन गया है, एक डब्बे की तरह बन गया है, जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है। तो इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है, ऊंचाई भी है। ठीक। तो अगर हम 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में मूव करेंगे तो इसको कहते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल आकृतियां या 3 डायमेंशनल फिगर्स। इसमें क्या होता है, इसमें 3 डायमेंशन है, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है। जबकि इसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशंस थे, एक लंबाई थी, एक चौड़ाई थी। तो इसका हमने देख लिया था, इसको हम लोग कहते हैं वर्ग। अगर चारों भुजाएं बराबर हो तो इसको कहेंगे वर्ग। घन में भी क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बस इसमें एक ऊंचाई वाला पार्ट और जुड़ जाता है। यही अगर हम दूसरा फिगर देखें तो ये है हमारा आयत। इसमें भी 2 ही चीज होती है, 2 डायमेंशंस होते हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई। अगर इसी फिगर को हम लोग 3 डायमेंशन में बना दें, एक और डायमेंशन ऐड कर दें ऊंचाई, तो स्क्वायर बनाते हैं, आयत बनाते हैं। इसमें क्या हो गया, ये इसकी लंबाई हो गई है, ये इसकी चौड़ाई हो गई है और ये इसकी ऊंचाई हो गई है, ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो अब इसमें 3 डायमेंशंस जुड़ गए हैं, एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई। तो जिसमें भी 3 डायमेंशंस जुड़ेंगे उसको हम लोग कहेंगे 3 डायमेंशनल फिगर्स, और जिसमें 2 डायमेंशंस रहेंगे उसको हम लोग कहेंगे 2 डायमेंशनल फिगर्स। तो आइए कुछ इनके फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे, इन पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या होता है इसमें, इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग ले लेते हैं वर्ग को। तो पहले वर्ग को हम लोग खोल के देखते हैं कि वर्ग में क्या क्या है। वर्ग को अगर हम खोल के देखें तो ये वाला साइड को निकाल लें, तो ये वाला साइड कैसे है, ये वाला साइड अगर हम निकाल लें तो ये वाला साइड ऐसे है। ठीक है। यहीं पे ये सबसे किनारे वाला साइड या ऊपर वाला साइड हम लोग निकाल लें तो कैसे है, ये ऊपर वाला साइड हो गया। यहीं पे अगर हम किनारे वाला साइड निकाल लें
ये किनारे वाला, इस किनारे वाला साइड हो गया, ये इसके पीछे वाला साइड हो गया, और ये इसके नीचे वाला साइड हो गया। अगर इसको देखें हम तो ये इसके नीचे वाला साइड हो गया। ये पीछे और आगे वाला साइड अगर हम इसको एक और बना दें तो ये आगे वाला साइड हो जाएगा यहीं पे। ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। तो हम देख सकते हैं इसमें घन में, इसको हम लोग कहेंगे घन, उसका नाम था वर्ग, और ये जब 3 डायमेंशन हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं घन। तो घन का हमने प्रॉपर्टीज देख ली। अब अगर घन में हम लोग फलक की बात करेंगे या फेसेस की बात करेंगे तो घन में देखते हैं कितने फेसेस हैं। एक ये वाला फिगर, इसको अगर मैं नोट करता जाऊं तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 फिगर्स हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि घन में 6 फलक, या इसको फलक को हम लोग कहते हैं फेसेस, 6 फेसेस हैं। अब एक चीज और देखते हैं, इसमें कोने कितने हैं। कोने अगर मैं गिनूं तो एक ये कोना हो गया, एक 2 कोना हो गया, 3 4 5 6 7 8। अगर मैं कोने गिनूं, शीर्ष गिनूं तो 8 शीर्ष हैं, 8 शीर्ष, या इसको हम लोग कहते हैं वर्टिसेस, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिसेस। 8 वर्टिसेस हैं, 8 शीर्ष हैं। अगर मैं इनकी भुजाओं की बात करूं तो वर्ग में 4 भुजाएं होती थी और 4 ही शीर्ष होते थे। इसमें 8 शीर्ष हैं और भुजाएं गिनने की कोशिश करते हैं कितनी होती हैं। एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, यानी ऊपर वाले स्क्वायर की 4 भुजाएं। अगर मैं इस फिगर में नोट करूं इसी चीज को तो एक ये भुजा, एक 2 भुजा, एक 3 भुजा, एक 4 भुजा। ठीक, चलिए इसी में नोट करते हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट हो जाएगा क्योंकि ये भुजाएं मैंने अलग अलग कर दी। तो एक ये 2 3 और 4, ये 4 भुजाएं हो गई। 5 6 7 और 8, और ये जो ये वाली भुजा है 9, ये वाली भुजा 10, ये किनारे वाली भुजा 11 और ये किनारे वाली भुजा 12। तो अगर मैं भुजाओं को देखूं स्क्वायर में, आप एक बॉक्स को लीजिएगा, उनकी साइड्स को गिनिएगा तो आपको 12 भुजाएं मिलेंगी। पहली भुजा तो 4 जो ऊपर वाला है। अगर हम लोग सिंपल डिस्कस करें, सिंपल एक एग्जांपल देखें तो हमारा रूम जो है वो एक घन है। अगर हमारा रूम स्क्वायर शेप में बना होगा, जनरली हम लोग देखें तो उसी का शेप का होता है, घन के ही शेप का होता है। तो एक हम लोग हमारा रूम का फर्श होता है, तो उसमें देखिए कितनी भुजाएं हैं, उसमें कितने किनारे हैं। रूम के फर्श में 4 किनारे हैं। रूम की छत में कितने किनारे हैं, 4 किनारे हैं। तो कितना हो गया, 4 4 8। और रूम के कोने कोने पे कितने किनारे हैं, ये जो लाइन गई है ऊपर, ये कोने कितने किनारे हैं, 4। तो कुल मिला के 12 किनारे हो जाते हैं, 12 साइड्स हो जाते हैं। तो इसमें मैं लिख दूंगा कि 12 भुजाएं या 12 साइड्स। तो अब हम लोगों ने एक घन को तोड़ के देख लिया कि इसमें कितने फलक होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, और कितने भुजाएं होती हैं या कितने साइड्स होते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है, उसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। पहला तो फॉर्मूला हम लोगों ने वृत्त उसमें देखा था, हम लोगों ने किसमें, वर्ग में देखा था। पहला फॉर्मूला है हमारा परिमाप का, परिमाप है। दूसरा है हमारा क्षेत्रफल। तो 2 डायमेंशन में इतने ही फिगर्स, 2 डायमेंशन में इतनी ही चीजें होती थी, परिमाप और क्षेत्रफल।
लेकिन जब हम लोग 3 डायमेंशन में आते हैं, जब हम लोग एक बॉक्स को सोचते हैं या एक रूम को सोचते हैं, तो रूम के अंदर एक जगह होती है, रूम के अंदर एक स्पेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। उसको हम लोग कहते हैं किसी भी आकृति का वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है किसी भी आकृति का, उसको हम लोग, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। ठीक, तो ये क्या है, जब 3 डायमेंशनल फिगर्स की हम लोग बात करते हैं तो एक चीज और जुड़ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। ये है, ये तीनों 3 डायमेंशन में होते हैं। तो अभी हम लोग 3 डायमेंशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो किसको डिस्कस करेंगे, परिमाप को पहले डिस्कस करेंगे, फिर क्षेत्रफल को डिस्कस करेंगे, फिर वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे इस फिगर के। तो पहला डिस्कस करते हैं परिमाप। हम लोगों ने परिमाप वाले वीडियो में, हम लोग का जो पहला वीडियो था कि परिमाप और क्षेत्रफल किसको कहते हैं, फर्स्ट वीडियो हमारे मैथ सीरीज का, उसमें हम लोगों ने देखा था कि परिमाप क्या होता है, परिमाप, क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो परिमाप, अगर मैं बेसिक रिवीजन करूं तो परिमाप क्या होता है, चारों सीमाओं को कहते हैं हम लोग, जो उसकी सीमाएं होती हैं उसको हम लोग कहते हैं परिमाप। तो वर्ग में परिमाप क्या था, उसके जो चारों कोने, चारों साइड्स थे, उनको हम लोग जोड़ लेते थे, तो वो वर्ग का परिमाप होता है। अब इसमें 12 साइड्स हैं, 12 भुजाएं हैं, तो अब इसके परिमाप को कैसे निकालेंगे, यानी कि अगर 4 साइड थे तो हम लोग 4 इंटू साइड करते थे, 4 इंटू साइड या 4 इंटू भुजा करते थे। अगर मैं हिंदी में लिखूं और इंग्लिश में लिखूं तो ऊपर वाला इंग्लिश में, नीचे वाला हिंदी में, तो 4 इंटू भुजा करते थे, क्योंकि इसमें 4 साइड्स थे। अब इसमें 12 साइड्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 12 साइड्स हैं तो 12 इंटू भुजा, यानी कि हम सबको जोड़ेंगे ना, एक इधर से जाएंगे, फिर इधर जोड़ेंगे, फिर इधर जोड़ेंगे, फिर इधर जोड़ेंगे, ये 4 हो गया, एक इधर जोड़ेंगे, एक इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे, ये 8 हो गया, फिर 4 पीछे और 4 साइड में, तो 12 भुजाएं होती हैं। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 12 गुणे भुजा या 12 गुणे साइड। बारह गुणे भुजा या 12 गुणे साइड, ये हो गया इसका परिमाप। अब हम लोग इसमें एक चीज और ऐड करते हैं कि इसमें कितने वर्ग हैं, कितने वर्गों से मिलकर के बना है। तो अगर मैं अपने रूम को देखूं तो रूम में अगर हमें दिखेगा तो कितने वर्ग हैं, एक ये वर्ग है, एक ये वर्ग, मतलब चारों दीवारों का 4 वर्ग है, चारों दीवारों का 4 वर्ग है, एक ऊपर का वर्ग और एक नीचे का वर्ग, तो कुल मिलाकर के 6 वर्ग हैं। कुल मिलाकर के कितने वर्ग हैं, 6 वर्गों से मिलकर के बना है, 6 वर्गों से मिलकर के बना है, यानी 6 स्क्वायर से मिलकर के बना है, 6 स्क्वायर्स हैं। यहां पे इसको मैं लिख दूं, 6 स्क्वायर्स हैं इसमें। अब इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने परिमाप तो देख लिया कि परिमाप क्या होता है, क्यूब का परिमाप 12 गुणे भुजा, जितनी भुजाओं का साइड दिया हो, जैसे मान लीजिए एक भुजा का दिया हो 6 सेंटीमीटर, एक भुजा का दिया हो 6 सेंटीमीटर, अगर एक भुजा दिया हो 6 सेंटीमीटर तो इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप 12 गुणे 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। यानी कि जितने भी भुजा का हमें वैल्यू दी रहेगी उसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्ग का परिमाप निकल आएगा। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं और, अब इसका आते हैं क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पे अगर हम आएंगे तो क्षेत्रफल में 2 तरह के क्षेत्रफल होते हैं, एक होता है पार्श्व क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण क्षेत्रफल।
और एक होता है वक्रीय क्षेत्रफल। तो 3 डायमेंशन में 3 तरह के क्षेत्रफल भी होते हैं। तो हम लोग किसको पार्श्व क्षेत्रफल कहेंगे, किसको संपूर्ण क्षेत्रफल कहेंगे, किसको वक्रीय क्षेत्रफल कहेंगे। इसको मैं अगर इंग्लिश में लिख दूं तो इसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, और इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये सारी चीजें हो गई। अब समझते हैं कि पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो अगर ऊपर नीचे के भागों को छोड़ दें तो जो ऊंचाई वाला पार्ट है, अगर मैं रूम की बात करूं तो रूम का जो छत है और रूम का जो फर्श है उसको मैं छोड़ दूं अगर, तो जो बाकी पार्ट बचे, जो चारों दीवारों की ऊंचाई वाला पार्ट है, उस एरिया को अगर हम गिनेंगे, उस क्षेत्रफल को गिनेंगे, तो हम लोग कहेंगे इसको पार्श्व क्षेत्रफल। यहीं पे अगर मैं लिख भी दूं तो वह क्षेत्रफल होता है जिसमें टॉप यानी ऊपर और बॉटम यानी कि नीचे के क्षेत्रफल नहीं गिने जाते। पार्श्व सरफेस एरिया में क्या होता है, अगर मैं स्क्वायर ये घन बना रहा हूं तो इसमें ये वाला पार्ट ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट नहीं गिनेंगे। अगर रूम की बात करो तो मैं छत और फर्श नहीं गिने जाएंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे पार्श्व सरफेस एरिया, पार्श्व क्षेत्रफल। अगर मैं पार्श्व क्षेत्रफल की बात करूं, यहां पे मैं इसको लिख लूं पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये मैंने लिख दिया कि पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है। पार्श्व क्षेत्रफल का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, डेफिनेशन क्या, फॉर्मूला लिखूं तो हम अगर ऊपर नीचे को छोड़ दें तो हमारे पास कितने स्क्वायर बच रहे हैं, 4 स्क्वायर बच रहे हैं। तो एक स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, हम लोगों ने कितना देखा था, 4a स्क्वायर, ए जहां पे साइड होगा, 4 भुजा स्क्वायर। अब इसमें 4 क्षेत्रफल ऐसे ही हैं, 4 भुजाएं, 4 साइड, 4 वर्ग हैं ऐसे। अगर हम ऊपर नीचे को, हम लोगों ने देखा था कि 6 वर्ग टोटल घन में है, अगर ऊपर नीचे के पार्ट को छोड़ दें पार्श्व सरफेस एरिया में, पार्श्व क्षेत्रफल में, तो हमारे पास सिर्फ 4 स्क्वायर्स बचते हैं, 4 वर्ग बचते हैं। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर होता है। अब अगर हम 4 वर्ग का निकालें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4a स्क्वायर, यानी कि 16a स्क्वायर। ये इसका हो जाएगा पार्श्व सरफेस एरिया। अगर मैं यहीं पे, ये हो गया इसका पार्श्व सरफेस एरिया, यानी कि LSA, लेटरल सरफेस एरिया स्क्वायर का, ये हो गया पार्श्व सरफेस एरिया। अगर मैं इसी पे संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करूं, संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करूं तो इसमें 2 और साइड्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि अब हमारे पास है 6 साइड्स, 6 भुजाएं हैं, 6 वर्ग हैं। अब 6 वर्गों के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4a स्क्वायर, यानी कि 24a स्क्वायर। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 24a स्क्वायर, इसका 24a स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इसमें कोई भी वक्र भाग नहीं है, इस फिगर में कोई भी हमें वक्रीय भाग नहीं दिख रहा। वक्रीय मतलब मुड़ा हुआ भाग
जैसे बेलन, अगर मैं बेलन की बात करूं, अभी हमें नहीं पढ़ना, हम लोग कुछ किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे बोतल होता है तो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग, इसको हम लोग कहते हैं वक्रीय भाग, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। तो इसको हम लोग वक्रीय क्षेत्रफल को हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे, जब हम लोग ये बेलन पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को यहीं पे हम लोग समझेंगे। तो ये हो गया क्षेत्रफल और ये हो गया परिमाप। तो हम लोगों ने वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप देख लिया। आइए अब हम लोग देखते हैं, ये हमने घन का देखा था, अब हम लोग देखते हैं घनाभ का। ये सारी चीजें घन की थी, अब हम लोग घनाभ की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही एक एक चीज को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप, उम्मीद है आप लोगों ने फॉर्मूलेज नोट कर लिए होंगे, फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। घन की एक प्रॉपर्टी थी कि घन की सारी भुजाएं समान थी, वर्ग की भी सारी भुजाएं समान थी आयत में, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ, आयत की जो लंबाई होती थी, आयत की जो चौड़ाई होती थी, वो बराबर नहीं होती थी, वो समान नहीं होती थी। तो ऐसे ही घनाभ में भी बनेगा। घनाभ अगर मैं बनाऊं यहां पे, तो ये एक ईंट के शेप का होता है, जैसे ईंट होता है ना, वैसे ही शेप का होता है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज घन से सेम रहेंगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें फलक कितने हैं, फलक या फेसेस कितने हैं। तो अगर मैं फेसेस की बात करूं तो एक ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, एक पीछे वाला, एक आगे वाला। अगर मैं बात करूं यहीं पे तो ये आगे वाला फेस हो गया। तो कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं, 6 है। दूसरा, अगर मैं शीर्षों की बात करूं, हम लोगों ने घन में भी 6 देखा था। शीर्ष की बात करूं, शीर्ष कितने हैं, शीर्ष कितने हैं? तो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 8। तो 8 शीर्ष है, 8 शीर्ष है। अगर मैं इसकी भुजाओं की बात करूं, भुजा तो कितने हैं? एक, 4 ऊपर, 4 अगल, 4 ऊपर, एक ये मान लीजिए, 2 मान लीजिए। इसको मैं अभी फेसेस को मिटा देता हूं, फेसेस जो मैंने नोट किया था उसको मैं मिटा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो खड़ा खड़ा आया है 5 6 7 8, 4 खड़े खड़े फेसेस हैं। अब नीचे के फेसेस को मैं देख लेता हूं, 9 10 11 12। आप लोग अपने रूम को इमेजिन कर सकते हैं, तो रूम में कितने किनारे होते हैं आप इसको देख के इसको काउंट कर सकते हैं। मैंने यहां पे काउंट करके बता दिया है कि 4 जो ऊपर वाले पार्ट है, ये वाले 4 भाग ये हो गए, ऐसे ही 4 भाग नीचे भी हो गए, तो 8 हो गए। 4 भाग इधर इस साइड, राइट साइड, और 4 भाग इस साइड। तो कितने भुजाएं हो गई हमारे पास? 12 भुजाएं। कितनी भुजाएं हो गई यहां पे? 12 भुजाएं। आप लोग रूम को देख के उसको अनुमान लगा लीजिएगा, उसको काउंट कर लीजिएगा। मैंने यहां पे काउंट करके बता दिया कि 12 भुजाएं होती हैं। तो यहां तक अगर मैं देखूं तो वर्ग, उसमें घन और घनाभ में कोई भी अंतर, इस फिगर को घनाभ कहते हैं। तो यहां तक मैं देखूं तो घन और घनाभ में कोई भी बहुत ही ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत ही ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं इनके फॉर्मूलों पे। तो पहला फॉर्मूला है इनका परिमाप कैसे निकलेगा। तो अगर मैं बात करूं लंबाई की, तो इसमें लंबाई के कितने फैक्टर्स हैं? एक ये वाला लंबाई है, एक ये वाली लंबाई है, एक ये वाली लंबाई है, एक ये वाली लंबाई है। यानी कि अगर मैं लंबाई को L मान लूं, लंबाई को मान लीजिए ल ही लिख देते हैं, लंबाई ल लिख देते हैं, तो इसकी भी लंबाई सेम है, इसकी भी लंबाई सेम है, सेम मतलब लंबाई जो होती है घनाभ में वो सारी सेम ही होगी।
चौड़ाई जो है वो 1 2 3 4, 4 चौड़ाई भी है और ऊंचाई को देखें तो 4 ऊंचाई भी है। यानी कि अगर मैं लिखूं तो 4 लंबाई प्लस 4 चौड़ाई प्लस 4 ऊंचाई ऊंचाई। अब इसमें देखूंगा मैं 4 कॉमन है तीनों में, तो 4 को मैं बाहर निकाल लेता हूं। अब कितना हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। तो ये इसका परिमाप का फॉर्मूला बन गया। तो घनाभ का परिमाप कितना होता है, 4 और ब्रैकेट में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 6 आयत है। जैसे उसमें 6 वर्ग थे, इसमें 6 आयत है। तो एक आयत की लंबाई कितनी होती है। अब इसमें 6 आयत जो है वो अलग अलग है। जैसे मैं अगर अपने रूम के फर्श को देखूं तो ऊपर और नीचे वाला सेम रहेगा, नीचे और ऊपर वाला साइड जो है वो सेम रहेगा, अगल बगल वाला सेम रहेगा और ऊंचाई उसकी सेम रहेगी। तो मैं अगर लिखूं क्षेत्रफल इसका तो कैसे लिखूंगा, एक तो हमारा ये हो जाएगा, एक ये, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। किसका, आयतों का, आयतों का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सारे आयत जो है वो समान नहीं है, सारे आयत इसमें समान नहीं है। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो साइड है ये इस साइड के बराबर है, ऊपर वाला साइड नीचे वाले साइड के बराबर है और आमने वाला साइड सामने वाले साइड के बराबर है, पीछे वाला साइड जो है वो सामने वाले साइड के बराबर है। यानी कि अगर मैं एक का निकालूं, मान लीजिए इसका निकालता हूं तो ये क्या है, लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो अगर नीचे वाले फलक का निकालता हूं, नीचे वाले फर्श का निकालता हूं तो उसको मैं क्या लिखूंगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। उसको मैं क्या लिखूंगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर मैं किनारे वाले फलकों का निकालता हूं तो ये क्या है, अगर मैं नीचे वाले का निकाला हूं लंबाई गुणे चौड़ाई तो ये 1 है और ये ऊपर भी सेम है, तो इसको मैं 2 से गुणा कर सकता हूं क्योंकि 2 बार है ना, ये एक नीचे वाला है एक ऊपर वाला है, दोनों की जो लंबाई है और चौड़ाई है वो सेम है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। अगर मैं साइड की बात करूं तो इसमें क्या है, चौड़ाई और ऊंचाई है। इसमें क्या है, ये तो चौड़ाई हो गई इसकी, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। तो अगर मैं साइड वाले बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब ये भी 2 बार है, एक इस साइड एक इस साइड, तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं बात करूं आगे और पीछे की, तो अगर इसको पीछे वाली साइड को देखें तो ये वाला साइड कौन सा है, ये ऊंचाई है, ऊंचाई है, और ये वाला साइड कौन सा है, ये लंबाई है। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई गुणे लंबाई, और ये भी 2 है, एक पीछे है एक आगे है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब क्या हो गया, 2 सारे में कॉमन हो गया, 2 सारे में कॉमन हो गया। अब मैं इसको सबको जोड़ लेता हूं, है ना, सबको जोड़ लो तो पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 2 सारे में कॉमन हो गया, तो 2 को मैंने कॉमन लिख लिया। अब फिर क्या करेंगे, इसको लंबाई गुणे चौड़ाई पहले वाले का, फिर प्लस बीच में लगाएंगे, फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई, फिर प्लस लगाएंगे, फिर ऊंचाई गुणे लंबाई,
तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अगर मैं इसको लिखूं 2, लंबाई को L लिख देता हूं और चौड़ाई को B लिख देता हूं, LB प्लस BH, H ऊंचाई को मैंने हाइट लिख दिया, प्लस HL। तो ये हो गया फॉर्मूला हमारा क्षेत्रफल का। ये हमारा फॉर्मूला हो गया क्षेत्रफल का, कि क्षेत्रफल घनाभ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा घनाभ का। एक चीज जो छूट गया था उसमें, आयतन क्या होता है। आयतन, जिसको हम लोग वॉल्यूम कहते थे, आयतन क्या होता है। आयतन जो होता है हमारे स्पेस का, जो खाली स्पेस होता है, जो हमारे कमरे का जो खाली स्पेस होता है, उसको हम लोग आयतन कहते हैं, या इसको इंग्लिश में वॉल्यूम भी हम लोग कहते हैं। तो आयतन क्या होता है इसका, क्यूबॉइड का, घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये हो गया आयतन किसका, घनाभ का। अगर मैं आयतन वर्ग की बात करूं तो उसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम होती है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम होती है, तो उसको मैं लिख सकता हूं, अगर उसको मैं एक ए मान लूं, एक भुजा का माप ए मान लूं, तो ए क्यूब उसका आयतन होता है, वर्ग नहीं। तो हमने आयतन भी देख लिया। आज के वीडियो में हम लोगों ने घन और घनाभ का सारी चीजें डिस्कस की हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।